टूर्नामेंट की आधी जंग ऑक्शन में जीती जाती है। ये लीग क्रिकेट या किसी भी खेल की लीग की सबसे क्लीशेड बात है, लेकिन इसमें सच्चाई है क्योंकि आप अपने आप को बेस्ट ऑप्शन देना चाहते हैं टूर्नामेंट में उतरने से पहले। पहला ये मेगा ऑक्शन है WPL का। 3 सीजन हुए, 2 बार मुंबई ने जीता और उसके बीच में 1 बार बेंगलुरु ने। तीनों बार फाइनल में पहुंची थी दिल्ली कैपिटल्स। तो ये 3 टीम्स तो बहुत तगड़ी रही हैं, लेकिन मौका था ये यूपी के लिए और गुजरात के लिए जो एकदम रीहॉल की तरफ जा रही थी, सबसे ज्यादा पैसे लेके जा रही थी। तो क्या इस ऑक्शन के बाद अब पांचों टीम्स बराबरी पे आई हैं या कुछ टीम्स अब भी ज्यादा स्ट्रांग लग रही हैं? फटाफट रिव्यू लेके आते हैं। लॉट ऑफ आवर प्रीव्यूज केम एग्जैक्टली ट्रू। तो अब बात रिव्यू की, किसने बाजी मारी। 73 स्लॉट्स अवेलेबल थे, 67 खिलाड़ियों की खरीदारी हुई एंड 23 ओवरसीज प्लेयर्स के स्लॉट भर गए। 40 करोड़ 80 लाख खर्चे गए। गुजरात और यूपी अंत में 15-15 लाख उनके बजट में रह गए, बट दे फिल्ड देयर मैक्सिमम कोटा ऑफ 18 प्लेयर्स। अब मुंबई इंडियंस 2 बार जीती है, दिल्ली कैपिटल्स 3 बार फाइनल में है एंड ये दोनों टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने 5-5 प्लेयर्स को रिटेन किया था। बेंगलुरु ने 4 प्लेयर्स को रिटेन किया था, यूपी वॉरियर्स ने सिर्फ 1 को और गुजरात जायंट्स ने 2 को। लेकिन यूपी ने अपने आरटीएम कार्ड्स का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। कई बार होता है जब आप इतना पैसा लेके जाते हैं ऑक्शन में, क्या आप उसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं? अभिषेक नायर को हेड कोच बनाया एंड अभिषेक नायर ने किस तरीके की रणनीति दिखाई? द टॉप बाय ऑफ द ऑक्शन हमारी वर्ल्ड कप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा थी। दीप्ति शर्मा के लिए पहले ऐसा लगा कि कोई बोली क्यों नहीं आ रही, फिर दिल्ली कैपिटल्स ने पैडल उठाया, किसी और ने बोली नहीं लगाई, बिकॉज चाहे दीप्ति को रिटेन ना किया हो, लेकिन यूपी वॉरियर्स की जरूर दीप्ति से बात हुई होगी एंड कौन जाने देगा एक ऐसे स्किल सेट को जो कि बहुत रेयर है, पेडिग्री के साथ है एंड यूपी वॉरियर्स नहीं जाने देती। दिल्ली कैपिटल्स ने कहा कि हम 3 करोड़ 20 लाख तक देने को तैयार है। यूपी वॉरियर्स ने कहा कि हम अपना आरटीएम इस्तेमाल करेंगे। दीप्ति शर्मा प्लीज कम बैक। दीप्ति शर्मा के साथ सबसे बड़ा जो टॉप बाय था वो मिलिया कर का था। मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ अपने 5.75 में से अपने कोर को रिटर्न करने के लिए लगाए। शिखा पांडे वाज द थर्ड बिगेस्ट बाय, 36 ईयर ओल्ड इंडियन पेसर जिसमें यूपी वॉरियर्स ने फिर निवेश किया। सोफी डिवाइन गुजरात जायंट्स के लिए खेलेंगी, शी वाज द फोर्थ बिगेस्ट बेट और मेग लैनिंग हमें लगता है कि यूपी वॉरियर्स की कप्तानी करते हुए दिखेंगी। यूपी वॉरियर्स की टीम की तरफ चलते हैं। सबसे ज्यादा खरीदारी उन्होंने करनी थी, सबसे ज्यादा बजट उनके पास था एंड व्हाट ऑल डिड दे गेट? थिंक दे गॉट एक बहुत अच्छा मिक्स। दीप्ति शर्मा, शिखा पांडे, मेग लैनिंग, फीबी लिचफील्ड, आशा शोभना, सोफी एकल्स्टन, डिएंड्रा डॉटिन, किरण नवगिरे, हरलीन देओल, क्रांति गौड़, प्रतिका रावल, क्लोई ट्रायन और फिर शिप्रा गिरी, सिमरन शेख, तारा नॉरिस, यूएस की प्लेयर, मतलब 4 फॉरेनर्स और एक एसोसिएट नेशन के भी फॉरेन प्लेयर को आप खिला सकते हैं। यूपी कुड बी द ओनली टीम जहां 5 आपको फॉरेन प्लेयर्स खेलते दिख सकते हैं। सुमन मीना और जी त्रिशा, जिनकी मैंने प्रीव्यू में बात की थी, अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने शतक लगाया था। बट 5 1 करोड़ से ऊपर की बिड्स थी, लेकिन अपने आप को पेडिग्रीड खिलाड़ी दिए। गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स की बिड्स में यह फर्क था कि यूपी ने जितने प्लेयर्स लिए हैं उनमें से अधिकतम इंटरनेशनल स्टेज पे या इस WPL में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। ग्रेट मिक्स बॉलर्स का दीप्ति शर्मा के लिए 3 करोड़ 20 लगाए, लेकिन सोफी एकल्स्टन जैसी खिलाड़ी आपको 85 लाख में मिल गई। वहां से बजट थोड़ा रिलीज हो गया एक अच्छे इंडियन फास्ट बॉलर के लिए, तो आप शिखा पांडे पे बड़ा बेट लगा पाए। फीबी लिचफील्ड हमने कहा था 22 इज वन ऑफ द बेस्ट रेडी प्रोडक्ट्स अब जिनका दौर शुरू होने वाला है एंड शायद वो टेक ओवर करेंगे अलीसा हीली से, जिनके लिए कोई भी बिड नहीं आई एंड अ लॉट ऑफ इट माइट हैव टू डू विद उनकी इंजरी कंसर्न्स। वर्ल्ड कप में भी इंजर हुई थी, पिछले सीजन भी इंजर्ड थी, सो शायद इसके चलते there were no emotions and teams ने अलीसा हीली के आगे देखा। So अब यूपी वॉरियर्स की जो टीम है वो किस प्रकार से लग सकती है उसकी तरफ हम चलते हैं। We will go to the potential playing 11 यूपी वॉरियर्स की। फीबी लिचफील्ड के साथ आप ओपन करता हुआ देख सकते हैं किरण नवगिरे को। किरण नवगिरे एक बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं और आप उनको इस रोल में देख सकते हैं, पहले भी देखा है, जिसके चलते आप मेग लैनिंग को नंबर 3 पे खिला सकते हैं। हरलीन देओल का भी ऑप्शन है, प्रतिका रावल का भी ऑप्शन है। प्रतिका रावल क्या पूरी तरीके से फिट हो जाएंगी? हरलीन देओल, प्रतिका आर सिमिलर थोड़ी स्ट्राइक रेट्स में, लेकिन किरण नवगिरे के साथ भी उतर सकते हैं। सो देव गॉट 3 वहां पे ऑप्शंस, 2 वर्ल्ड कप के चैंपियंस और एक स्लाइटली मोर अग्रेसिव किरण नवगिरे के रूप में। मेग लैनिंग नंबर 3 पे इस टीम की कप्तानी करते हुए भी दिख सकती है। दीप्ति शर्मा की तरफ शायद कैप्टनसी के लिए ना देखें, दे माइट नॉट वांट टू पुट दैट बर्डन। मेग लैनिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 5 आईसीसी टाइटल जीते, दिल्ली कैपिटल्स को 3 बार फाइनल तक लेके गई। इंटरनेशनल क्रिकेट अभी नहीं खेल रही, लेकिन इस समय वुमेन्स बिग बैश लीग में जबरदस्त फॉर्म में, अभी एक शतक भी लगाया
दिखाया है। दीप्ति नंबर 4 पे खेल सकती हैं और मिडिल ऑर्डर में जो फायर पावर चाहिए, डिएंड्रा डॉटिन वेस्ट इंडीज के लिए कई सालों से वो काम करता आई हैं, WPL में भी उन्होंने किया है। अगेन यू लुकिंग एट अपवर्ड स्ट्राइक रेट्स, तो डिएंड्रा डॉटिन और सिमरन शेख वो मिडिल ऑर्डर को संभालेंगी। सोफी एक्लस्टन में आपके पास लेफ्ट आर्म वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड है। दीप्ति शर्मा में आपके पास ऑफ ब्रेक गेंदबाज है और आशा शोभना में आपने एक रिस्ट स्पिनर अपने पास कर लिया। तो 12 ओवर क्वालिटी स्पिन के और पूरी स्पिन की वैरायटी के। अब क्रांति गौड़ और शिखा पांडे, मतलब भारत का जो हिस्ट्री रही है, शिखा पांडे स्टिल वेरी वैल्यूएबल क्योंकि बॉल को स्विंग कराती हैं, एंड क्रांति गौड़ जो कि उभरता हुआ नाम है, उन दोनों का अपने आप को ऑप्शन दिया है। तारा नॉरिस के रूप में एक 5th फॉरेन प्लेयर को खिला सकती है यूपी वॉरियर्स अगर चाहे तो आपके पास एक और सीम का ऑप्शन उपलब्ध है। एंड इसके बावजूद भी आपके पास बेंच में क्वालिटी खिलाड़ी बैठे हुए हैं। अब जब इतनी आपने राशि खर्च करी है, 3 सालों के लिए टीम बनाई है, तो आप चाहते हैं कि ऑप्शंस आपके पास बने रहें। आप हरलीन को खिला सकते हैं, आप प्रतिका को खिला सकते हैं, आप डिएंड्रा डॉटिन या किसी की जगह अगर सोफी खुदा ना खास्ता कहीं चोट लगती है, आपके पास क्लोई ट्रायन है जो साउथ अफ्रीका के लिए मिडिल लोअर ऑर्डर में बहुत अच्छी बैटिंग कर रही थी और एक बहुत क्वालिटी बाएं हाथ की स्पिन की ऑप्शन है। एंड देन यू गॉट द ऑप्शन ऑफ शिप्रा गिरी का। सिमरन शेख की बात हमने कर ली, सुमन मीना और त्रिशा अनकैप प्लेयर्स, तो 2-3 सालों के लिए आपके पास वैरायटी और वो खिलाड़ी हैं जो बेहतर ही होते जाएंगे। सो यूपी वॉरियर्स विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी अपने ऑक्शन को लेके, एंड आई थिंक दे डू डिजर्व अ 9.5 ऑन 10। 0.5 क्यों काट रहा हूं, आई एक्चुअली हैव नो आइडिया। इट्स ऑलमोस्ट जो आपकी उम्मीदें थी आप उस पर खरा उतरे। ऐसा कोई प्लेयर नहीं जो यूपी वॉरियर्स चाहती थी, आप अपने प्लान ए के साथ ऑलमोस्ट स्टिक कर पाए, एंड दैट इज अ बिग एडवांटेज। यूपी के बाद सबसे ज्यादा राशि थी गुजरात जायंट्स के पास। गुजरात जायंट्स ने भी खरीदारी तो खूब करी। सोफी डिवाइन इंटरनेशनल करियर को अलविदा का, न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं था। सोफी डिवाइन टॉप फॉर्म में थी, ऑलराउंड ऑप्शन है, मीडियम पेस भी करके देती है। जॉर्जिया वेरम में ऑस्ट्रेलिया के एक जबरदस्त आपने स्पिन और मिडिल ऑर्डर फिनिशर का ऑप्शन अपने नाम किया। भारती फुलमाली में आपको 70 लाख में एक बहुत अच्छा इंडियन बैटिंग ऑप्शन आप अपने पास ही रखा। काशवी गौतम को आप वापस ले आए। आपने पेस में अंत में किम गार्थ को खरीदा, लेकिन शायद उनकी जगह ना बने टीम में। सो आपके पास रेणुका सिंह ठाकुर, वर्ल्ड कप चैंपियन इन स्विंग भारत की गेंदबाज, उनका ऑप्शन है। यास्तिका भाटिया के रूप में आपने वो विकेट कीपर और एक ओपनिंग बैटर को भी तलाश लिया। अंत में डैनी व्हाइट हॉज जो आगे एक बार फिर से वुमेन्स बिग बैश लीग में बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रही है, शी इज देयर। राजेश्वरी गायकवाड़ का लेफ्ट आर्म स्पिन का एक्सपीरियंस आपने अपने नाम कर लिया। टीटा साधु के रूप में आपने एक और इंडियन यंग पेस ऑप्शन दिया है। देन यू गॉट आयुषी सोनी जो दिल्ली से आती हैं, एंड अगेन अ वेरी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट उभरती हुई हैप्पी कुमारी और शिवानी सिंह का ऑप्शन है। लेकिन जब इंडियन प्लेयर्स आप देख रहे हैं कंपेयर टू यूपी, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये वो परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से काफी जो है WPL में अच्छा रोल निभाया है, चाहे वो काशवी गौतम हो, चाहे वो कनिका आहूजा हो, भारती फुलमाली हो। लेकिन जिस थोड़ी सी पेडिग्री जो है ना इंडियन प्लेयर्स की एस्टैब्लिश्ड, वो यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा अपने नाम की है। गुजरात जायंट्स की प्लेइंग 11 किस प्रकार से बन सकती है? बेथ मूनी और ऐश गार्डनर को गुजरात जायंट्स ने रोक के रखा था। अगर ये ऑक्शन में जाती तो इनके लिए बड़ी बोली लगती। तो ऑस्ट्रेलिया की 2 सबसे जबरदस्त प्लेयर्स बेथ मूनी और ऐश गार्डनर आपके पास हैं। बेथ मूनी के साथ आप ओपन कर रहे हैं। अब यास्तिका भाटिया है तो आपकी मजबूरी नहीं है कि आप बेथ मूनी से विकेट कीपिंग कराएं, बहुत अच्छी फील्डर भी है बेथ मूनी। यास्तिका भाटिया ओपन भी कर सकती है, कीप भी कर सकती है। मुंबई इंडियंस के लिए वो चैंपियन स्क्वाड का हिस्सा रही है, एंड शी इज फुली फिट, शी कैन ओपन। नंबर 3 पे सोफी डिवाइन, 4 पे भारती फुलमाली, ऐश गार्डनर और जॉर्जिया वेरम को आप स्प्रेड आउट कर पाए क्योंकि आपके पास अब कनिका आहूजा का ऑप्शन है, तो वहां पे आप वो 5-6 पे वो कर सकते हैं। काशवी गौतम इतना नीचे वैसे अक्सर खेलती नहीं, लेकिन आपको उनकी बॉलिंग भी चाहिए। तनुजा कंवर के रूप में आपने स्पिन ऑप्शन अपने आप को दिया है। टीटा साधु और रेणुका सिंह ठाकुर आपकी इंडियन पेसर्स हैं। किम गार्थ की अगर आप जगह बनाना चाहें, जिनके पास वो इंटरनेशनल फास्ट बॉलिंग का एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा है, विश्व कप में उतना मौका चाहे ना मिला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की फ्रंटलाइन स्क्वाड का हिस्सा है किम गार्थ, आप किसकी जगह खिलाएंगे? बेथ मूनी बाहर नहीं जाएंगी, ऐश गार्डनर बाहर नहीं जाएंगी, सोफी डिवाइन आपकी सबसे बड़ी बिड थी 2 करोड़ की, तो आप उनको बिल्कुल बाहर नहीं रखना चाहेंगे, एंड जॉर्जिया वेरम की वो फिनिशिंग और वो स्पिन तो आपको चाहिए ही। तो किम गार्थ को थोड़ा फिट करना यहां हो सकता है मुश्किल हो गुजरात जायंट्स के लिए। ओवरऑल जितने पैसे थे दे विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड एट ऑल, लेकिन जो भारतीय नाम है ना, वहां पे लग रहा है कि एक या दो शायद क्या आप कोई और थोड़े एस्टैब्लिश्ड नाम अपने नाम कर सकते थे, चाहे उसमें बॉलर हो, चाहे उसमें श्री चरनी का ऑप्शन हो, चाहे उसमें अरुंधति रेड्डी का ऑप्शन हो, चाहे पूजा वस्त्रकर का ऑप्शन हो। ये सारे जो ऑप्शंस थे ये गुजरात जायंट्स नहीं अपना पाई। सो टीम इज स्टिल लुकिंग गुड। अगर अपग्रेड की बात करें, अपग्रेड बिल्कुल देखने को मिल रहा है, बट एट द एंड क्या सारे प्लान ए गुजरात जायंट्स के फिट हुए? मे बी नॉट। अब जो 3 टीम जिन्होंने काफी डोमिनेट किया है, और उसमें हम शुरुआत करते हैं 3 बार की फाइनलिस्ट दिल्ली कैपिटल्स से।
दिल्ली कैपिटल्स ने वैसे ही शेफाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिग्स के रूप में 2 वर्ल्ड कप विनर्स को अपनी टीम में रखा था। जबरदस्त स्किल सेट, और ऐसा लग रहा है कि जेमिमा रॉड्रिग्स अब कैप्टन करने वाली हैं क्योंकि मैग लैनिंग नहीं है। साथ में मारिजान कैप और एनाबेल सदरलैंड में 2 एस्टैब्लिश्ड एक्सपीरियंस ऑलराउंडर्स, एक साउथ अफ्रीका की लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है, एक ऑस्ट्रेलिया की लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है। 2 वेरी वेरी गुड प्लेयर्स, और साथ में निकी प्रसाद को रखा था। इस ऑक्शन में शुरुआत में दीप्ति शर्मा के लिए 3 करोड़ 20 लाख खर्चने को तैयार थी दिल्ली कैपिटल्स। दीप्ति शर्मा उन्हें नहीं मिली, लेकिन फिर उन्होंने उस पैसे का कैसे इस्तेमाल किया, जबरदस्त तरीके से। मिडिल ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में जो फिनिशिंग चाहिए थी, हमने शेनेल हेनरी की बात की थी अपने ऑक्शन में, एंड शेनेल हेनरी के लिए बड़ी बोली बिल्कुल लगी। 15 छक्के लगाए थे उन्होंने पिछले साल। नई बॉल से पेस भी कर सकती हैं। 6 विकेटें ली थी उन्होंने पिछले सीजन। शेनेल हेनरी उनकी सबसे बड़ी बिड थी 1.3 करोड़। श्रीचरणी टॉप इंडियन स्पिनर की बिड उन पे लगी। दिल्ली कैपिटल्स से शुरुआत हुई थी, वहां से इंडिया खेली, फिर वर्ल्ड कप चैंपियन बनी, एंड दिल्ली कैपिटल्स ने 1 करोड़ 30 लाख में श्रीचरणी को अपनाया। लॉरा वुल्फार्ट, साउथ अफ्रीका की कैप्टन, वन ऑफ द बेस्ट कवर ड्राइव्स इन द गेम, एक लीडरशिप ऑप्शन। जेमिमा रॉड्रिग्स उनके साथ 100 में पहले खेल चुकी हैं, तो अगर जेमी कैप्टन है, एक बहुत शांत स्वभाव की लीडर इंटरनेशनल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स को मिलती है लॉरा वुल्फार्ट के रूप में। एंड मैग लैनिंग के साथ बहुत सिमिलैरिटीज है, उनके हाव भाव की, उनकी पर्सनैलिटी की। स्नेह राणा, एक और वर्ल्ड चैंपियन, एंड जस्ट फॉर 50 लाख। मिन्नू मनी में एक और आपने ऑलराउंड ऑप्शन दिया। विकेट कीपर्स में लिजेल ली को लिया, तानिया भाटिया को लिया, दिया यादव, एक बार फिर से अनकैप्ड इंडियंस में हमने उनकी बात की थी। 10 लाख में दिया यादव, 16 वर्षीय वो खिलाड़ी जिन्होंने अंडर 15 टूर्नामेंट 50 ओवर फॉर्मेट में दोहरा शतक लगाया हुआ है। लूसी हैमिल्टन और ममता माडीवाला के रूप में एक और अपने आप को ऑप्शन दिया है। सो दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है, जहां हमें लग रहा है कि जेमिमा रॉड्रिग्स कप्तानी करने वाली है, व्हाट कुड दी 11 भी बैटिंग डेप्थ से भरी हुई। शेफाली वर्मा के साथ लॉरा वुल्फार्ट, 3 नंबर पे जेमिमा रॉड्रिग्स, 4 पे मैरिजान कैप, 5 पे एनाबेल सदरलैंड, 6 पे निकी प्रसाद, 7 पे शेनेल हेनरी, 8 पे तानिया भाटिया जो इंडियन विकेट कीपर ऑप्शन है। लिजेल ली की तरफ आप शायद नहीं देखेंगे, यहां तक आपको बैटिंग की उतनी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, पड़ भी जाती है तो तानिया भाटिया और स्नेह राणा का ऑप्शन। फिर आप मीनू मनी के साथ और श्री चरणी के साथ अपनी स्पिन डिपार्टमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें पेस के आपके ऑप्शंस आपको ऑलराउंड में ही पेसर्स मिल जाते हैं, शेनेल हेनरी के रूप में, सदरलैंड के रूप में और मैरिजान कैप के रूप में। उसके बाद आपके पास स्नेह राणा है, आपके पास मिन्नू मनी, आपके पास श्री चरणी के 4 प्रॉपर ओवर हैं। तो बैटिंग डेप्थ 8-9 के साथ साथ आपके पास 6 बोलिंग ऑप्शंस हैं, एंड दिल्ली कैपिटल्स क्या एक कदम आगे जा सकती है, दैट इज द बिग क्वेश्चन। और अपने आप को पूरा मौका दिया है दिल्ली कैपिटल्स ने। इट्स अ टीम दैट्स लुकिंग गुड, बड़ी फ्रेश लग रही है, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस दिल्ली कैपिटल्स के पास है, एंड दे विल बी होपिंग एक कदम आगे जाने का बहुत अच्छा चांस अपने आप को दे सकते हैं। मुंबई इंडियंस 2 बार की चैंपियंस है, और मुंबई इंडियंस ने कहा कि ये मेगा ऑक्शन हमें मजबूरन करना पड़ रहा है, जब इतना अच्छा हमने स्क्वाड इकट्ठा किया है। तो 5 प्लेयर्स को रिटेन कर लिया था। नैट सिमरन, कैप्टन हरमनप्रीत कौर जो मौजूद थी ऑक्शन टेबल पे, उसके साथ आपने हेली मैथ्यूज को अपनी टीम का हिस्सा बनाए रखा था। आपने अमनजोत कौर को अपनी टीम का हिस्सा बनाए रखा, जो पिछले सीजन से इस सीजन के बीच में ऑलरेडी एक बेहतर प्लेयर बन चुकी है। और आपने जी कमलिनी के रूप में अपने आप को एक यंग कीपर बैटर का ऑप्शन भी दिया था। हमें लगा कि शायद मिलिया कर को वापस ना ला पाए मुंबई, क्योंकि अगर आप 5 करोड़ 75 लाख लेके जा रहे हैं तो क्या आप मिलिया कर के लिए बड़ी बोली लगा पाएंगे? लेकिन मुंबई ने कहा बिल्कुल लगाएंगे, 3 करोड़ की बोली लगाएंगे, एंड बहुत खुश दिखे क्योंकि एक और प्रॉपर मैच विनर, बॉलिंग ऑलराउंड एबिलिटीज, मिलिया कर 2 टाइटल साथ में जीती है, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है। मुंबई इंडियंस वापस आई। फिर शबनम इस्माइल पेस बॉलिंग के रूप में, सीधा मुंबई इंडियंस ने कहा घर वापसी करिए आप। बाकी जब आप मुंबई इंडियंस की बिड्स देखते हैं, अगेन जितने अपने कोर प्लेयर्स को वापस ला सकते हैं उन्होंने वही किया। साइका इशाक को वापस लेके आए, संस्कृति गुप्ता स्पिन को वापस लेके आए, एंड फिर राहिला फिरदौस एक विकेट कीपिंग ऑप्शन दिया, नल्ला रेड्डी के रूप में एक मीडियम पेस मिडिल ऑर्डर का ऑप्शन दिया, राहिला फिरदौस एक और विकेट कीपिंग ऑप्शन दिया, निकोला कैरी एकमात्र ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी फास्ट बॉलिंग ऑप्शन वो दिया, सजीवन सजना को वापस लेके आए अपनी टीम में। तो मुंबई इंडियंस ने कहा कि 8 खिलाड़ी जिन्होंने हमें 2 बार टाइटल जिताया है उनको अपने कोर के साथ शामिल रखेंगे। सो मुंबई इंडियंस ऐसे ही नहीं चैंपियन टीम बनी, एंड अब उनकी प्लेइंग 11 कैसी दिख रही है जरा उसकी तरफ चलते हैं। क्योंकि यास्तिका भाटिया को वापस नहीं लिया मुंबई इंडियंस ने, तो जी कमलिनी के साथ ओपन कर सकते हैं, कीपर आपको वहां पे मिल गया, और साथ में हेली मैथ्यूज। नैट सिमरन 3 पे, हरमनप्रीत कौर 4 पे, मिलिया कर 5, अमनजोत 6, सजीवन सजना 7, संस्कृति गुप्ता 8, त्रिवेणी नंबर 9 पे, शबनम इस्माइल और साइका इशाक। अब एक बार फिर से शबनम इस्माइल आपके पास फ्रंटलाइन आपकी सीमर है, लेकिन साथ में आपके पास नैट सिमरन
ब्रंट का ऑप्शन है, आपके पास मिलिया कर का ऑप्शन प्रॉपर आपके स्पिन में, साइका इशाक का ऑप्शन लेफ्ट आर्म की स्पिन आपके पास मौजूद है, संस्कृति गुप्ता के रूप में आपके पास स्पिन मौजूद है। तो आपके पास हर तरीके की स्पिन है, आपके पास शबनम इस्माइल की पेस है, आपके पास हेली मैथ्यूज की बॉलिंग है और आपके पास नैट सिवा ब्रंट की भी बॉलिंग है एंड साथ ही में आपके पास 7-8 तक बैटिंग भी है। मुंबई इंडियंस बहुत ज्यादा डिपेंड करती है अपने कोर पे और इनका कोर जो है वो निराश नहीं करता। अनकैप प्लेयर्स प्ले देयर रोल, चाहे सजीवन सजना हो या फिर साइका इशाक हो, ऑल ऑफ देम मुंबई में जाके निखर के आए, तराश के आए, लेकिन अपने कोर को इंटैक्ट रखा है मुंबई इंडियंस ने एंड दैट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट जब मेगा ऑक्शन में मुंबई जाती है कि मजबूरन जिन खिलाड़ियों को छोड़ना पड़ा है उनमें से कितने आप वापस ला पाते हैं। एंड मुंबई इंडियंस ने अधिकतम जो खिलाड़ी हैं अपने कोर को इंटैक्ट रखा है एंड दे आर गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स टू रेकन विद। तो एक बार फिर से मुंबई इंडियंस वॉक आउट द ऑक्शन लुकिंग वेरी हैप्पी, ओनर्स वो वेरी हैप्पी, खास करके मिलिया कर और शबनम इस्माइल के वापस आने से एंड मुंबई have had an incredible option। आखिरी टीम जो मुझे लगता है बहुत खुश होगी अपनी परफॉर्मेंस से, 2024 की चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। स्मृति मांदना, ऋचा घोष आपके पास पहले ही थी, एलिस पेरी पहले ही थी, श्रियंका पाटिल पहले ही थी। ये 4 फ्रंट खिलाड़ी आपकी 4 टीम के मौजूद। सबसे हाईएस्ट जो बिड थी, एक भी 1 करोड़ से ऊपर की बिड नहीं थी आरसीबी की। सो दे हैव यूज्ड देयर मनी वेरी वाइजली और आरसीबी के फैंस को बहुत खुश होना चाहिए। लॉरेन बेल 90 लाख वाज द हाईएस्ट बिड, लेकिन इंग्लैंड की ये टॉल तेज फास्ट बॉलर इज नॉट की मजबूरी है कि खिलाना ही खिलाना है, क्योंकि आपके पास पूजा वस्त्रकर अगर पूरी तरीके से फिट होके आ जाती हैं, जो कि मलोलन रंगराजन ने कहा कि 2-3 हफ्ते में उनकी ड्यू डिलिजेंस कह रही है कि पूजा वस्त्रकर फिट हो जाएंगी, तो उनकी पेस और उनकी लोअर ऑर्डर हिटिंग एबिलिटी एक और रेयर कॉम्बिनेशन है। अगर पूजा वस्त्रकर फिट होती तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी वो आगे खेल रही होती, लेकिन अरुंधति रेड्डी गन फील्डर, प्रॉपर टीम प्लेयर, जैसे हमने सुना इंटरव्यूज में जेमी के बाद। ग्रेस हैरिस जो कि मेरे को एक फीमेल वर्जन एंड्रयू साइमंड्स की स्किल सेट के साथ दिखती हैं, क्रिकेट को एंजॉय करती हैं, बहुत बड़े बड़े शॉट्स मारती हैं ग्रेस हैरिस। नेडीन डी क्लर्क में एक और फिनिशिंग ऑप्शन, राधा यादव, जॉर्जिया वॉल, लिंसी स्मिथ स्पिनर और फिर दयालन हेमलता, प्रेमा रावत जिनको वापस लाए, इकलौता जो आरटीएम था प्रेमा रावत के लिए यूज किया तो रिस्पिन ऑप्शन आ गया, गौतमी नायक और प्रत्युषा कुमार। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास एक जबरदस्त ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ साथ सम ऑफ द बेस्ट हिटर्स हैं, बेस्ट फिनिशर्स हैं। स्मृति मांदना के साथ किसको ओपन कराना चाहते हैं? जॉर्जिया वॉल को, एक ऑप्शन। ग्रेस हैरिस WBBL में ओपन कर रही है, एक और ऑप्शन आपके पास हो सकता है जॉर्जिया वॉल के साथ शुरुआत करें, जिसके चलते एलिस पेरी नंबर 3 पे अपना रोल निभाएंगी। अगर वॉल वहां खेल रही है तो फिर ग्रेस हैरिस आप उनको खिला सकते हैं नंबर 4 पे इफ यू वांट। नेडीन डी क्लर्क और ऋचा घोष का कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट फिनिशिंग कॉम्बिनेशन, ऐसा मुझे लगता है। एंड नेडीन डी क्लर्क में आपके पास मिडिल और एंड ओवर्स के लिए एक जबरदस्त बॉलर भी है। प्रेमा रावत के रूप में स्पिनर, पूजा वस्त्रकर और अरुंधति रेड्डी के रूप में आपके पास इंडियन पेसर्स, राधा यादव और श्रियंका के रूप में आपके पास स्पिनर्स। तो आपके पास एक बार फिर से नंबर 7 तक बहुत अच्छी बैटिंग के ऑप्शंस हैं और आपके पास इंडियन 2 स्पिनर्स कमाल के हैं, 3 स्पिनर्स, 2 इंडियन पेसर्स कमाल के हैं। एंड अगर आप चाहें कि आप इंडियन बैटर्स के साथ खेल के लॉरेन बेल को इस टीम का हिस्सा बनाएं, यू कैन डू दैट। तो फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी अपने आप को बहुत सारे ऑप्शन दिए और पेडिग्रीड ऑप्शन दिए, जिनको WPL के टॉप का एक्सपोजर है, जिनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर है, जो वर्ल्ड कप खेल के आई है एंड कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं, अपने अपने रोल में ही खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे। सो आई थिंक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्वाइटली हैव हैड ए स्पेक्टेक्युलर ऑक्शन। सबसे बड़े सरप्राइजेस जैसे हमने कहा, अलिसा हीली, साथ में अलाना किंग पे किसी ने बोली नहीं लगाई। यार मेरी बेटी का तो दिल टूट गया, कमाल की रिस्ट स्पिनर है, लेकिन सिर्फ एक रिस्ट स्पिन का ऑप्शन फॉरेन प्लेयर के रूप में काफी टीम्स ने उस तरफ देखा नहीं, अलिसा हीली की तरफ नहीं देखा। उमा छेत्री एकमात्र हमारी वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा जिनके लिए बिड नहीं लगी, और मुझे लगा जो उन्होंने बेस प्राइस 50 लाख का रखा ना, अंत में जाके वो शायद थोड़ा भारी पड़ गया। तो जितनी वो खिलाड़ी हैं जिनका चयन इस ऑक्शन में नहीं हुआ, दिल छोटा नहीं करना, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अपनी मेहनत करते रहिएगा, आपका मौका बिल्कुल बनेगा। तो मुबारकबाद उन सबको जिनको घर मिला है, नया घर, कुछ पुरानी अपनी टीम्स में लौटे हैं, एंड टू ऑल द न्यू प्लेयर्स एंड द वंस हु हैव नॉट मेड इट, लाइक आई सेड, रिप्लेसमेंट प्लेयर्स की जरूरत होती है। कीप वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट, यहां से क्रिकेट सिर्फ फ्लाइट ही लेने वाला है। सो Have the teams come closer? I think UP Warriors ने बहुत अच्छा मौका दिया अपने आप को टाइटल कंटेंडर्स बनने का। गुजरात जायंट्स कैन पंच अबव देयर वेट, अगर ये सारे अनकैप या थोड़े इनएक्सपीरियंस जो इंडियन प्लेयर्स हैं, दे कैन कम टुगेदर, उनके फॉरेन प्लेयर्स एकदम कमाल के हैं। दे मे नॉट गिव देमसेल्व्स अ 10 on 10 ऑन द ऑक्शन, लेकिन आरसीबी आई थिंक डिजर्व अ 10 on 10, यूपी वॉरियर्स डिजर्व अ 10 on 10, दिल्ली कैपिटल्स डिजर्व अ 10 on 10, मुंबई इंडियंस विल बी क्लोज टू अ 9.5 10 एंड गुजरात जायंट्स भी अपने आप को 8 to 9 पॉइंट्स बिल्कुल देने वाले हैं। इट विल बी अ स्पेक्टेक्युलर सीजन WPL का। आपके लिए सबसे बड़ी स्टोरीज कौन सी थी, आपके लिए सबसे बड़े मैसेज कौन थे, यहां पे बताइए, एंड वी विल टॉक मोर अबाउट द टीम्स क्लोजर टू द WPL जिसकी शुरुआत होने वाली है जनवरी में। अभी के लिए इतना ही, बट कवरेज वुमेन्स क्रिकेट की WPL की विल कंटिन्यू।